यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बृहद्रथ के पुत्र का नाम याद रखना है, जरासंघ था, जो मगध की गद्दी पर बैठेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे महाजनपद काल, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, वहाँ से 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। फिर मगध के राज्य उत्कर्ष में हम आगे बढ़ेंगे तो हम हर्यक वंश को पढ़ेंगे, जिसको पितृहंता वंश बोलते हैं, ठीक है ना। उसी में आएगा कौन आपका, बिंबिसार आएगा। कौन आएगा, बिंबिसार आएगा। अजातशत्रु उसका पुत्र, फिर है ना अजातशत्रु आएगा, फिर नागदशक आएगा। ऐसे करते करते फिर शिशुनाग आएगा, ठीक है ना। ऐसे सारे वंशों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। फिर नंद वंश आएगा, महापद्मानंद, घनानंद, फिर उसके बाद जो है मौर्य वंश आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये महाजनपद काल में वह कौन कौन से महाजनपद थे, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वो भी प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए, महाजनपद के बारे में जानकारी 2 जगहों से मिलती है, ठीक है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 3-4 जगह से मिलती है। पहली जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ से। कहाँ से मिलता है, बौद्ध ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने, 16। उसी तरह से एक और ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है जैन ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है, जैनियों का ग्रंथ है, जैन धर्म से संबंधित है। उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मतलब उसमें लिखा गया है कि भारत जो है उस समय, लगभग ये 6वीं शताब्दी की बात हो रही है, ईसा पूर्व की 6वीं शती ईसा पूर्व की बात हो रही है। उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये बौद्ध ग्रंथ भी कह रहा है और जैन ग्रंथ भी कह रहा है। तो जैन ग्रंथ का नाम था भगवती सूत्र। क्या नाम था, भगवती सूत्र। तो आपको ये दोनों ग्रंथों का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पीसीएस में पूछा जा चुका, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आईएएस के एग्जाम में ये स्टेटमेंट बन चुका है, ठीक है ना। तो किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या याद रखना पड़ेगा कि बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ किससे, अंगुत्तर निकाय। क्या नाम था, अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना। अंगुत्तर निकाय से क्या मिलता है बाबू, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख क्लियर है, ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, अंगुत्तर निकाय। दूसरा कहता है कि जैन ग्रंथ है। दूसरा कौन सा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ का नाम क्या है, भगवती सूत्र। क्या नाम है बाबू, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। यहां से भी क्या मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख यहां से भी मिलता है। क्लियर है। अब सुनिए तीसरा ग्रंथ, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है पाणिनि। नाम सुने हो, पाणिनि की एक रचना है जिस रचना का नाम अष्टाध्यायी। क्या नाम है, इसको प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक कहा जाता है ना। मतलब भारत का प्रथम संस्कृत व्याकरण का अगर पुस्तक पूछे तो आप बताइएगा अष्टाध्यायी है। उसको लिखा किसने था, पाणिनि ने लिखा था। तो उससे भी ये जानकारी मिलती है महाजनपद काल की, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पाणिनि। क्या याद रखना है, पाणिनि। पाणिनि की जो रचना है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अब इस अष्टाध्यायी में पाणिनि ने बताया है कि 22 महाजनपद थे। कितने थे, 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से 3 पॉइंट आपको पूरी तरह से आपके जुबान पे होना चाहिए कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी से 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। लेकिन हमें 22 नहीं पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है, 16 पढ़ना है। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन थे मैं एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ, फिर उसको मैप पे भी समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर मैप पे ही डायरेक्ट समझो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो।
कहता है कि एक जो महाजनपद था वो था जम्मू कश्मीर में। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। अब लोकेशन बता रहा हूँ और समझते चलो एक एक करके, ठीक है ना। मैं यहाँ पे महाजनपद काल को लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ। पहला था आपका जम्मू में। कहाँ था? जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर में जो महाजनपद था उसका नाम था कंबोज। क्या नाम था? कंबोज, सॉरी, कंबोज। और आपसे पूछेगा इसकी राजधानी का नाम बताइए, तो आपको याद रखना पड़ेगा हाटक। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी। यह है महाजनपद और यह है उसकी राजधानी। क्लियर हो रही है बात? तो जम्मू कश्मीर में केवल एक ही था। जम्मू कश्मीर में कितना था? एक। अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। और वो कहाँ था? यहाँ पे। लोकेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं नाम लिखूंगा, वहाँ पे लोकेशन बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा महाजनपद थे, और इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है टॉपिक। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद थे। कितने थे? 7। और सबसे ज़्यादा थे, इसलिए उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप रहते हो और उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो उस एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है, ठीक है। अब सुनिए, तो दूसरा जो राज्य हम लेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? ये उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश है कि नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 7 हैं। तो हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 7 हैं, जिसमें पहला आपको याद रखना पड़ेगा काशी है। क्या है? काशी है। दूसरा वत्स है। दूसरे का नाम क्या है? वत्स है। तीसरा कौशल है। तीसरा क्या है? कौशल। चौथा मल्ल है। पांचवा पांचाल है। छठवा चेदी वंश है। चेदी है, सॉरी, चेदी वंश कर रहे हैं, चेदी है। सातवां है सूरसेन। इस तरह से 7 महाजनपद आपके केवल कहाँ हैं? यूपी में है। इन 7 का नाम आपको याद रखना पड़ेगा और इनकी राजधानी याद रखनी पड़ेगी। ये महाजनपद है और ये राजधानी। तो राजधानी हम देखते हैं, काशी की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी थी। क्या थी? क्योंकि उस समय जो राजधानी थी ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कहोगे 28 तो हमें इस समय का याद नहीं है, तो उस समय का कैसे याद होगा? करना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। वत्स की राजधानी क्या है बाबू? कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी, ठीक है ना। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती थी। मल्ल जो था हमारा, कुशीनगर मलगढ़ राज्य था, आपको पता है ना, कई बार बता चुका हूं। पडरौना का नाम पावा था। क्या था? पावा। और पडरौना का जिक्र हमारे इतिहास में है। और ये मल्ल गणराज्य, मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना। इसलिए आप याद रखना, जो मल्ल था, मल्ल महाजनपद, उसकी राजधानी का नाम था कुशावती। क्या नाम था? उसी से कुशीनगर, कुशीनारा बना, फिर वही कुशीनगर कहलाया। बात समझ में आ रही है? और ये जो कुशीनारा है, लगभग कहा था मल्लों की जो राजधानी थी देवरिया साइड, और ये कस्या को प्रॉपर माना जाता है। कुशावती, क्या नाम था? कुशावती। पांचाल, पांचाल बहुत ही फेमस है। तो पांचाल की राजधानी था अहिछत्र। क्या था? अहिछत्र। या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाए काम्पिल्य। क्या नाम था? काम्पिल्य। महाभारत देखोगे ना तो ये सारा नाम मिलेगा आपको। चेदी का जो राजधानी था वो था शक्तिमती। चेदी का शक्तिमती। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। कहाँ थी? मथुरा। इस तरह से 7 महाजनपद केवल हमारे कहाँ पे हैं?
उत्तर प्रदेश में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। 3 महाजनपद जो हैं हमारे बिहार में हैं। कहाँ पे हैं? बिहार में है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ बिहार। कहाँ पे है? बिहार में 3 है। पहला आपको याद रखना पड़ेगा, बिहार में अंग महाजनपद है। कौन? अंग। तो अंग की राजधानी का नाम आपसे परीक्षा में कई बार पूछा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में तीनों इंपॉर्टेंट है। तो अंग का राजधानी का नाम है चंपा। क्या नाम है? चंपा। क्रिस मूवी देखे हो? चिल्लाता है चंपा चंपा कालीचरण। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे लगा वो भी नहीं जानते हो तुम लोग। दूसरा है मगध। दूसरा क्या है? मगध। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। क्या नाम था? गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगृह, क्या याद रखना है? राजगृह। इन दोनों में से कोई एक आपको परीक्षा मिल जाएगा। तीसरा नाम था वज्जी। तीसरा क्या था? वज्जी। इसे वैशाली भी बोलते थे। क्या बोलते थे? वैशाली या विधेय। क्या बोलते थे? विधेय, या इसी को मिथिला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिथिला। ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं बिहार में 3 हो गया। अब हम आते हैं इस साइड में। तो ये जो राजस्थान का इलाका है, तो राजस्थान में 1 मिलता है। ठीक है ना। राजस्थान में 1 है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं राजस्थान। तो राजस्थान देख रहे हो, यहाँ पे ये राजस्थान, ये गुजरात है। ठीक है ना। देखो राजस्थान लिखा है। अब सुनो, राजस्थान में 1 है, वो कौन है? मत्स्य है। महाजनपद है जिसका नाम है मत्स्य। क्या नाम है? मत्स्य। अब मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर। क्लियर है? विराटनगर। थोड़ा सा और ऐसे घूमते हुए आते हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दिल्ली है। क्या है बेटा? दिल्ली में भी 1 महाजनपद है, 1। तो दिल्ली में 1 है। दिल्ली में कितना है? 1 है। दिल्ली में 1 है जिसका नाम है कुरु। क्या नाम है? कुरु। और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आप महाभारत में नाम सुने होंगे। क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ। ठीक है। अब आइए नीचे आते हैं। एक और आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है, तो मध्य प्रदेश में है। अब देखो मध्य प्रदेश में कौन है? मध्य प्रदेश में भी 1 ही है, जिस महाजनपद का नाम है अवंती। अब याद करो बाहुबली, अवंतिका। बस बस, क्या नाम था? अवंती महाजनपद का नाम। और इसका जो राजधानी था, उस राजधानी का नाम है महिष्मती। क्या नाम है? महिष्मती। महिष्मती या फिर उज्जैनी। उज्जैनी। तो हाँ, लेकिन महिष्मती बोल दिया जाता है इसको भी। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में दोनों आ जाते हैं, नहीं तो 1 देता है कोई। तो याद रहेगा एमपी में बाहुबली। चलिए, एकमात्र दक्षिण भारत। ये देखो दक्षिण भारत किसको बोलते हैं? भारत को 4 हिस्सों में डिवाइड करो। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी भारत, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी भारत, उधर वाला पूर्वी भारत, इधर वाला पश्चिमी भारत। तो नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी भारत। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत का एकमात्र वो महाजनपद है जो गोदावरी के तट पर है। ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। पीसीएस में भी पूछा गया, आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, बताइए। है ना। तो कौन था? अस्मक था। क्या नाम था? अस्मक। यहीं पे क्या था? अस्मक। और अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली। क्या नाम थे? पोटली या पोतन। कहीं कहीं लिख के आएगा पोतन। रंग नहीं पोतना है, ये पोतन है। पूतना का नाम सुने हो? पूतना। पूतना का नाम, अरे कृष्ण भगवान वाला धारावाहिक नहीं देखे हो? पूतना आती है मारने के लिए बाल्यावस्था में, कृष्ण को कंस भेजता है। पूतना कौन थी?
राक्षसी थी ना, वैसे से याद रखना पोतना। कहीं जाते हो तो पोटली बांध के लेके जाते हो, पोटली याद रखना, ठीक है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दूँ, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये, ठीक है। कितना हो गया, गिनोगे थोड़ा, 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक ठीक बचा है क्या, 16 ही हमें पढ़ना है। एक कहाँ पे था, यहाँ पे था, देखो ये ससुराल है हम लोगों का, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। तो एक महाजनपद पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गांधार। क्या नाम है, गांधार। यहीं की थी गांधारी, गांधारी शकुनी यहीं का था, गांधारी का भाई है ना। गांधारी दुर्योधन का यहाँ पे क्या है, ममहर है नानी का घर है, ठीक है ना। गांधार है पाकिस्तान में, एक है गांधार, और गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला। यहीं पे तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है, क्लियर है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ है पाकिस्तान में, ठीक है। इस तरह से 16 महाजनपद हो गए। आप लिख सकते हो तो लिख लो, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। याद रहना चाहिए आपको, समझ रहे हो, नहीं याद होगा क्वेश्चन नहीं फंसेगा।